मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। इसी बीच मणिपुर में बीरेन सिंह की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की लगातार मुसीबत बढ़ती जा रही है। मणिपुर में बीजेपी के भीतर दरार और गहरी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की बुलाई एक महत्वपूर्ण बैठक से 37 में से 19 विधायक मुख्यमंत्री की बैठक से गायब रहे। दरअसल सोमवार को राज्य में स्थिति का आकलन करने के लिए बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में उनकी पार्टी के अधिकांश विधायक शामिल नहीं हुए। इनमें मुख्य रूप से मैतेई समुदाय से आने वाले एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। बैठक का निमंत्रण रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दलों के सभी मंत्रियों और विधायकों को तब भेजा गया था जब उसके प्रमुख सहयोगी एनपीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद एनपीपी अध्यक्ष और मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने कहा था कि उनकी पार्टी अब सीएम बीरेन सिंह पर भरोसा नहीं रखती है और नेतृत्व में बदलाव होने पर अपने फैसले पर पूर्ण विचार करेगी। एनडीए सहयोगियों के बीच भी विभाजन साफ था। सोमवार को एनडीए के कुल 53 विधायकों में से केवल 27 विधायक बैठक में शामिल हुए। इनमें से 18 बीजेपी के, 4 एनपीपी और एनपीपीएफ के और एक निर्दलीय विधायक थे। बैठक में बीजेपी के 19 सदस्यों ने भाग नहीं लिया। इनमें 7 कुकी विधायक भी शामिल हैं, जो पिछले साल 3 मई से बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। अनुपस्थित रहने वाले अन्य 12 बीजेपी सदस्यों में प्रमुख रूप से बीजेपी के ग्रामीण विकास मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह थे। मणिपुर में बीजेपी में 2 फाड़ की वजह को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मणिपुर विधानसभा में सीटों का गणित क्या है। मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था। यहाँ विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत होती है। साल 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटें, कांग्रेस ने 5 सीटें, जेडीयू ने 6 सीटें, नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीपी ने 5 सीटें और कॉनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। वहीं कुकी पीपुल्स अलायंस ने 2 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। यहाँ ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि साल 2022 के चुनाव के बाद जेडीयू के 6 में से 5 विधायक औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे विधानसभा में बीजेपी के पास कुल 37 सीटें हो गई, जो कि बहुमत की 31 सीटों की संख्या से भी ज्यादा है। बीजेपी 32, कांग्रेस 5, जेडीयू 6, नागा पीपुल्स फ्रंट 5, कुकी पीपुल्स अलायंस 2, नेशनल पीपुल्स पार्टी 7, निर्दलीय 3। बीजेपी में 2 फाड़ से पहले रविवार को कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। एनपीपी ने इसके पीछे की वजह मणिपुर में सीएम एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में जातीय हिंसा को नियंत्रित न कर पाने और सामान्य स्थिति बहाल करने में विफल को बताया। हालांकि एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बाद भी बीजेपी की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई खतरा नहीं है। विधायक क्यों शामिल नहीं हुए, ये भी जान लेते हैं। इनमें से 3 ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण बैठक में शामिल न हो पाने की पूर्व सूचना दी थी, जबकि बाकी 9 बिना कोई कारण बताए बैठक में शामिल नहीं हुए। एनडीए के अन्य सहयोगियों में एनपीपी के 2 और एनपीएफ के 1 विधायक शामिल हैं। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, जबकि एनपीपी का 1, जेडीयू का 1 और एक निर्दलीय विधायक बिना कोई कारण बताए अनुपस्थित रहे। विधायकों के बैठक में शामिल नहीं होने पर सीएम बीरेन सिंह ने क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह ने बाद में एक्स पर पोस्ट किया कि आज सत्तारूढ़ विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इसमें हमने जिरीबाम में हाल ही में हुई निर्दोष लोगों की हत्या की कड़ी निंदा की। निश्चिंत रहे, न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एएफएसपीए और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।